हेमंत पे क्या मशवरा है तुम्हारा? किस बारे में? वही जो जॉब ऑफर आई है। अभी तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ है। सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इसका मतलब है सिलेक्शन तो एक तरह से मेरी हो ही गई है ना। कंपनी इंग्लैंड में है ना? तुम्हें बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा? नहीं तो आई मीन अगर अपना सेटअप वो यहाँ पर लगा रहे हैं और बंदे भी यहीं से हायर कर रहे हैं तो फिर यही होगा। बस फिर ठीक है। एज लॉन्ग एज तुम यहाँ रह के काम करते हो मुझे कोई मसला नहीं है, बस तुम बाहर ना जाओ। सैलरी कम होगी, गुजारा कर लोगी? पहले जॉब तो मिल जाए। मुश्किल होगी। नहीं होगी, क्योंकि मैंने मामा को देखा है। जब बाबा पास थे तो कम तनख्वाह पे भी उनको मुश्किल नहीं होती थी। जब बाबा पास नहीं थे तो ज्यादा पैसों में भी मामा की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। बात बस तुम मेरे पास रहना, तुम साथ होगे तो मैं हर मुश्किल झेल लूंगी। दुआ कीजिएगा अम्मी। बेटा, माँ की दुआ हमेशा बच्चों के साथ रहती है। बस अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा कामयाब रखे। आमीन। और तरक्की के सारे रास्ते आसान करते हैं तुम्हारे लिए। सुन रही हो? सीख लो कुछ दुआएं तुम भी, तुम्हारे बच्चे के काम आएंगी। औरत जब माँ बनती है ना तो दुआएं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती हैं। ख्याल रखिएगा, काफी तेज और खुदसर है आपकी बहू। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ भी मस्ती मत करो, इसकी फिक्र तो बिल्कुल मत करो। अब इसका ख्याल मैं रखूंगी। सीरियसली? शाला ये सूरज आज किधर से निकला? सास बहू में इतना प्यार। सूरज की फिक्र छोड़ो और इंटरव्यू के लिए जाओ, लेट हो रहे हो। जाओ बेटा, ले, हमेशा। हेलो नोमी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। कट गया क्या? नोमी बेटा आवाज आ रही है? कौन है आप लोग? आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लीज बताता हूँ। इधर कर मोबाइल। भाई आप गलत घर में आ गए, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है भाई। कुछ नहीं है। अबे 1.5 लाख का तो ये मोबाइल है सिर्फ। तू यहाँ घर देखना है, चश्मा उतार और जाके तलाशी ले अंदर। पर तेरे बारे में ना सारी मालूमात ली है हमने। तेरा शोर स्टेट एजेंसी का काम करता है ना, बहुत सारा नोट कमा रहा है वो। जी भाई आपको किसी ने गलत खबर दी है, हमारे पास कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। प्लीज भाई आप चले जाएं, हमें माफ कर दें भाई प्लीज। ये उतार, ये कंगन वंगन उतार सारा। कंगन नहीं दे सकती, है मेरी माँ की निशानी है भाई। प्लीज हमें माफ कर दे, आपको किसी ने गलत खबर दी है। आप यहाँ से चले जाएं प्लीज भाई, मुझे माफ कर दे प्लीज। मैं ये कुछ नहीं दे सकती आपको। कैसे दुखाई यार। घर वापस आना होगा। ये देखे उस्ताद। अबे वाह, क्या बात है। और क्या कह रही थी तू? हैं? कुछ नहीं है हमारे पास। दो तेरे कान के नीचे। एक बार फिर तलाशी ले जाके जरा। और मिला कुछ? नहीं उस्ताद। अब तो आना, क्या कर रहे हैं वहां पे? ये पकड़, निकल तू। और खबरदार जो अपनी जगह से हिली तो। नौशी, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई और तुम्हें अपने जेवर की पड़ी है। तुम्हें कितनी दफा समझाया था कि बगैर जाने बगैर पूछे दरवाजा मत खोलना किसी के लिए। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? किसी के भी दरवाजे नहीं खोला। तो चाकू कैसे अंदर आ गए? दरवाजा ठीक है, ताला ठीक है, किसी सुराख से घुस के अंदर आ गए।
नोमी की कॉल आ रही थी, रिसीव करने के लिए मैं अंदर आ गई। मैं दरवाजा बंद करना भूल गई थी आसिम। आई एम सॉरी। अल्लाह, ये क्या हुआ है? भाभी, भाभी, चाचू ये हुआ क्या है? इस औरत की वजह से भाभी, आज इस औरत की वजह से मैं प्रभावित। संभालो खुद को। भाभी मेरा दिमाग खराब हो गया, आप संभालने की बात कर रही हैं। चाचू आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। इन मोहतरमा ने दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था, डाकुओं को दावत दी कि आगे घर लूट ले, वो सफाया करके चले गए। खुद को संभालो आसिम, कोई भी औरत के नहीं चाहेगी कि उसका घर लुट जाए। गलती किसी से भी हो सकती है। आओ राशि। की गलती ने भाभी मुझे बर्बाद करके रख दिया। बेटा मुबारक हो, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबियां अता करे। थैंक यू सो मच आंटी। पता है मामा, आंटी ने स्पेशली आपके लिए मिठाई भेजी है। ये जैद कहाँ पर है? सैयद अपने चचा के साथ गया है। आसिम चाचू की तरफ? वो वहां क्यों गया? अरे भाई, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, डाका पड़ गया उनके यहाँ। नौशी बेचारी घर पर अकेली थी और डाकू सब ले गए। कैश था, ज्वेलरी थी, वो तो बेचारे कहीं के नहीं रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ है आंटी। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं बेटा, नौशी बेचारी घर पे अकेली थी, मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं उसे घर ले आई हूँ, जैद के कमरे में सो रही है। आपने ऐसा क्यों किया? और जैद को क्या जरूरत थी आसिम चचा के साथ थाने जाने की? ये उनका मसला है, हमारा नहीं है। क्या हो गया इमन? आसिम और नौशी इस वक्त परेशानी में है। अब मुश्किल और परेशानी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उनका साथ दिया जाता है। उन्होंने कभी हमारी परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया, तो हम क्यों नहीं? उनका मसला है, वो खुद भुगते। ऐसे नहीं कहते बेटा, इतना दिल सख्त नहीं करते। भूल गई आप वो सब जो उन्होंने हमारे साथ किया था? सारी उम्र ये लोग मेरे बाबा को लूटते रहे। बाबा ने अपनी सारी जवानी पर देश की धूल मिट्टी में उड़ा दी, सिर्फ इन लोगों के लिए। तरस गए थे मैं और जैद बाबा की शक्ल देखने को, फिर वो हमारे पास नहीं थे। बाबा की दूरी ने मुझे तल्ख और जैद को बदतमीज बना दिया। कोई समझाने वाला नहीं था। और ये आसिम चचा और नौशी चची बाबा के पैसों पे ऐश करते रहे। आप भूल सकती हैं मामा, मैं नहीं भूल सकती। अगर आसिम चचा बाबा के साथ इतना बड़ा फ्रॉड ना करते तो शायद बाबा हमारे पास होते, शायद बाबा कभी परदेश जाते ही ना, शायद वो बीमार ना होते, और शायद मेरा बचपन इतनी महरूमियों और तल्ख यादों से ना भरा होता। इन बातों को भूल जाओ इमन, माफ कर दो उन्हें। मैं नहीं भूल सकती मामा, और ना ही माफ कर सकती हूँ। बल्कि जो आसिम चचा के फ्रॉड से कमाए हुए पैसे हैं ना, ये ऐसे ही डाके से निकलने चाहिए थे। बहुत अच्छा हो। बुरी बात है। अपना दिल बड़ा करो, माफ करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है। मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती ये बात। पता नहीं मामा आपने उन सबको कैसे माफ कर दिया। अच्छा छोड़ो अब इन सारी बातों को, तुम चाय पियो और हो सके तो अपने चाचा को कॉल कर लेना। मैं कोई फोन नहीं कर रही हूँ। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं फोन करूंगा, वहां पर मिलने भी जाएंगे। ना हम उन्हें फोन करेंगे और ना मिलने जाएंगे। और ये जैद को भी कह दें कि उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है उसे। इस हालत में ना अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आंटी मैं अब बिल्कुल दिल नहीं जा रहा, मुझे वैसे भी दूध बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं बेटा, बच्चे की खातिर ना माँ को बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन अपने आप पे जबर करके ना माँ कर लेती है। ये लो, बच्चे के लिए अच्छा है दूध। अरे वाह, बड़ी दोस्ती होगी है सास बहू में, बड़ा प्यार आ रहा है एक दूसरे पे। शीमा, बड़े अरसे बाद आई हो तुम? मैं स्टोर से अपना कुछ सामान लेने आई हूँ और ये भी बताने आई हूँ कि आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिए प्लीज। मैं और रोहेली घर सेल कर रहे हैं। झूठी वसीयतनामे से हकदार नहीं बदल सकते। ये घर आपकी अम्मी और आंटी के नाम पे है।
जब तक आंटी की रजामंदी नहीं होगी आप ये घर नहीं बेच सकती। और वैसे भी शुजा और रोहेल भाई ये घर नहीं सेल करना चाहते। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या चाहता है। शीमा बैठो, खाना तैयार हो रहा है। मैं कभी भी आपसे मिलने नहीं आती, सिर्फ अपने भाई और भाभी की वजह से आपको बर्दाश्त करती रही। वैसे दूसरी बीवियों को बर्दाश्त ही किया जाता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। जब आपने इतनी देर बर्दाश्त किया था तो थोड़ी इज्जत भी कर लेती। आपके अंदर की महरूमी ही कम हो जाती। अच्छा, मेरे बच्चे नहीं हैं तो तुम मुझे ताने दोगी अब? अब इमन चुप कर जाओ। शीमा स्टोर रूम खुला है, जो चाय ले जाओ वहां से। आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे। मत उसके मुंह पड़ा करो, क्यों बहस करती हो तुम? खाना बहुत जरूरी है, ये लो सालन लो थोड़ा सा। शुक्र करो तुम्हारी सास तुम्हें खाने का कह रही है, वरना यहाँ पर तो सासें नवाले गिन रही होती हैं। आपको बड़ा पता है सासों के बारे में? जाहिर है ड्रामा में ऐसी खौफनाक सासें दिखाई जाती है ना, क्यों भी? मैं ड्रामे नहीं देखती बेटा। जाहिर है हमारे घर में इतने ड्रामे होते हैं, हमें टीवी पे देखने की क्या जरूरत। हाँ वैसे ड्रामे से याद आया, शीमा आई थी। चलो, सबसे बड़ा ड्रामा क्या कह रही थी? वही पुरानी कहानी कि हम ये घर बेच देंगे, आप लोग खाली कर दें। मम्मी आप उनकी बातें ना एक कान से सुना करें और दूसरे से निकाल। लेकिन बेटा मैं हूं बड़ी परेशान। परेशान ना हो। खैर एक बात तो मैं आप दोनों को बताना ही भूल गया। क्या बात? कंपनी ने मुझे एक मैनेजमेंट कोर्स के लिए सिलेक्ट किया। वाह, तुमने तो बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली। बिल्कुल, लगता है आप दोनों की दुआएं जो है ना वो काम आ रही हैं। सिर्फ 2 लड़के सिलेक्ट हुए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि मेरा बेटा और तरक्की करे। तो मुझे 4 महीने के लिए इंग्लैंड जाना है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हारी जॉब के लिए, तुम्हारे करियर के लिए, है ना? अच्छी बात है ना? इससे क्या हुआ है? वो शायद मेरे जाने का उनके परेशान होंगे। परेशान क्यों? बीवी को तो शौहर की तरक्की पे खुश होना चाहिए। वैसे भी तुम 4 महीने के लिए तो जा रहे हो। चलो तुम खाना खाओ, शाबाश, मुबारक। क्या बात है इमन? तुम जानते हो क्या बात है? क्या हो गया इमन? अभी सिर्फ सिलेक्शन हुई है, मैंने हाँ तो नहीं किया ना। जैसे तुम सिलेक्शन पे इतने खुश थे, वैसे खुशी खुशी चले भी जाओगे, हाँ भी कर दोगे। क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम नहीं जाती तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम रोना धोना मत करवाना। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। तुम पागल हो गई? सिर्फ 4 महीने की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर तुम्हारे पास। अभी तो तुमने मुझे कहा था कि तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं अंकल की तरह नौकरी करने मिडिल ईस्ट तो नहीं जा रहा ना। ऑफिस वाले मुझे सिर्फ 4 महीने के कोर्स पे भेज रहे हैं इंग्लैंड, उसके बाद आई विल बी बैक। बहुत फ़र्क है तुम्हारे खौफ में और मेरी सच्चाई में, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मत जाओ। ईमान, देखो तुम इस तरह देखो ना कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे करियर के लिए, मेरी जॉब के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए कितनी अच्छी होगी। तुम ऐसे क्यों नहीं सोचती हो? बाबा भी यही कहते थे, वो भी हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाहर गए थे। लेकिन क्या हुआ? तुम यहाँ रह के भी तो मेरे लिए, हमारे बच्चे के लिए, आंटी के लिए सब कुछ कर सकते हो। बाहर जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ 4 महीने की बात है, जस्ट 4 months। बाद में 4 दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम
तुम परेशान ना हो, मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉमिस। हेमन, इस तरह क्यों बैठी हुई हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारा इंतजार कर रही थी, काफी लेट हो गए हो आज। काम बहुत ज्यादा था ऑफिस में आज, इसलिए देर हो गई। तुमने कुछ खाया पिया? वो देखो, सब कुछ तो वैसा पड़ा हुआ। क्या खाया? भूख नहीं लग रही थी। हेमन, तुम्हें अपनी सेहत और अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। तुम जानती हो ना, इस हालत में भूखे रहना अच्छा नहीं होता, इसलिए खाया पिया करो। बस तुम्हारे इंतजार में नहीं खाया। तुम आके यूं प्यार से मुझ पे गुस्सा करोगे, मुझे अपने हाथों से खिलाओगे। बस इन्हीं लम्हों के लिए कुछ देर भूखी रहती हूँ। अच्छा लगता है तुम्हें? तुम्हें गलत करती है तुम। सिर्फ अपने साथ नहीं बल्कि हमारे बच्चे के साथ भी। अपना ख्याल रखा करो, ठीक है? अच्छा पापा, खाया पिया करूंगी। मुझे तुम्हें पता है, तुम्हारे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हेमन, तुम्हें ख्याल रखना है अपना, मेरे जाने के बाद भी। क्या मतलब? हेमन, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और बहुत से लोगों से मशवरा भी किया है। सबका यही कहना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। देखो, ये मेरे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, सिर्फ वक्ती तौर पे जा रहा हूँ ना, उसके बाद तो यहीं वापस आना है मुझे। सिर्फ 4 महीने की बात है। जानते हो 4 महीने में कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने घंटे होते हैं? अच्छा, तो आप कौन रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हैं? मजाक मत करो ये बात। तुम्हें एहसास है कि हम माँ बाप बनने वाले हैं? जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तुम उसके पास नहीं होगे। तो हेमन, मैं डिलीवरी से बहुत पहले वापस आ जाऊंगा। तुम क्यों परेशान होती हो? कोई एहसास, कोई ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा इस बच्चे का। ख्याल और एहसास है, तभी तो जा रहा हूँ ना हेमन। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ का ख्याल है, उनके ख्वाब पूरे करने, उनके अरमान पूरे करने हैं। हाँ, तो माँ है ना मेरी वो। तुमने भी तो वादा किया था मुझसे कि उनके ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करोगी तुम। हाँ, किया था वादा, पर यहाँ रह के, पाकिस्तान से बाहर जाके नहीं। हेमन, इस बार तुम प्लीज हटो यहाँ से, हटो प्लीज। हेमन प्लीज मेरी। हेमन, 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 ऑफिस जा रहा हूं मैं। अच्छा, तुम नाश्ता कर लेना, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ,
एमन नहीं आई, तबीयत ठीक है उसकी? तबीयत तो ठीक है अम्मी, लेकिन मूड ठीक नहीं है उसका। क्यों? जानती तो हैं आप। मूड खराब होने दो। मुस्तकबिल के फैसले जो होते हैं ना, वो मूड पे नहीं बनाए जाते, हालात देख के बनाए जाते हैं। लेकिन अम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना उसे इस तरह नाराज छोड़ के जाना। तुम इसकी अम्मी से बात करो, वो उसे समझाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि एमन आंटी की बात मानेगी। नहीं, मुझे तो यकीन है कि जो भी एमन के दिल में खौफ है ना, वो जुबैदा ही निकाल सकती है। तुम जुबैदा से मिलो, उसे सूरत हाल सारा समझाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी। करता हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारा स्टे एक्सटेंड हो जाए। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ पाने को मिलेगा। तो फिर तुमने मना कर दिया बॉस को? नहीं। तुम तो जाना नहीं चाहते थे। हाँ, लेकिन अब जा रहा हूं मैं। ये लो बेटा। अरे आंटी, ये सब तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? थैंक यू। अरे तकल्लुफ कैसा, मैं तो रोज इसी वक्त चाय पीती हूँ। आज तुम आ गए तो कंपनी हो गई, ईमन आ जाती तो और अच्छा होता। बस वो ऑफिस से डायरेक्ट आ रहा हूँ ना आंटी, इसलिए। लेकिन मैं और ईमन कल आपके पास आएंगे और आपके हाथ के दही बड़े भी खाएंगे। एक चीज क्यों, खाना खाओ यहाँ। श्योर। जैद कहाँ पर है? कॉलेज से आया नहीं अभी? उसने अभी 1 हफ्ता हुआ है ट्यूशन सेंटर ज्वाइन किया है, कॉलेज से वहां चला जाता है। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या बात करने आए थे? एक तो माओ की छठी हिस्से में बंदा बच नहीं सकता। सही गेस किया आपने। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया। आंटी, वो एक्चुअली मुझे इंग्लैंड में एक बहुत अच्छी जॉब की ऑफर आई है। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.